थैंक यू जनाब स्पीकर। अवल अल्लाह नूरो पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। मैं आज अल्लाह ताला का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने कायद मौलाना फजल रहमान साहब की पूरी क़यादत का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है मुझे अपनी कम्युनिटी, माइनॉरिटी और खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान की खिदमत का जो है उन्होंने मौका दिया। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ, हमारी मुँह बोली भाषा जो है वो पंजाबी है। पाक कहते, पाक को अस्तान कहते सरज़मीन को, तो ये वो पाकिस्तान है, वो पाक धरती है जहाँ पे बाबा गुरु नानक का जन्म भी हुआ और जय वफ़ात भी। पाकिस्तान की धरती सिख कौम के लिए इतनी मुक़द्दस है जितना मुसलमानों के लिए खाना काबा। तो मैं सिखों की बात करूँ, हम ख़ुद को पाकिस्तानी नहीं बल्कि ट्रिपल पाकिस्तानी कहलाते हैं। उनकी बेसिकली वजह यह है कि 1947 में हमारे आबा अजदाद ने जो है यहाँ पे रहने का, मर मिटने का जो है फैसला किया था। और इस वक्त मैं अगर कबाइलों का जिक्र ना करूं तो वो गलत होगा, चूँकि मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट खैबर से है और कौम से मैं मलक दिन खेल हूँ। और कबाइली वो लोग थे कि जिन्होंने हमें कहा कि अगर आप लोग यहाँ से हिंदुस्तान जाना चाहते हैं तो हम आप लोगों को लेकर जाते हैं, पहले हम अपनी कुर्बानियाँ देंगे, उसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ से जाने देंगे। लेकिन चाहे वो खैबर हो, वरगज़ई हो या कुरम हो, जहाँ पे इस वक्त मेरे पाकिस्तान की तकरीबन 18,000 सिख कम्यूनिटी है, अगर इस वक्त पाकिस्तान में ये आबाद है तो ये कबाइलियों की बदौलत है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ और अपनी कबाइलियों की हम नुमाइंदगी करते हैं। और इसके साथ साथ सिख कम्यूनिटी, जब भी पाकिस्तान की अमन खुशहाली की बात आती है, यह हमारी अमन खुशहाली है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम क्या कर रहे हैं। आया हम जो है अमन की बात कर रहे हैं, अमन के लिए हम इतना संजीदा है। बड़ी शर्म की बात है कि एक पे इल्ज़ाम लगाता है, दूसरा दूसरे पे इल्ज़ाम लगाता है। ये क्या चल रहा है? कोई कहता है कि कमेटी नहीं बनाते हैं, कोई कहता है नहीं बनाते, कोई कह रहा है कि पैडल का काम है, कोई कहता है कि सूबाई का काम है। तो फिर हमारा काम क्या है? 18 तरमीम के तहत जो है मतलब सिक्योरिटी कंट्रोल करना किसकी ज़िम्मेदारी है? हम चाहते हैं कबाइली लोगों ने जो है बहुत कुर्बानियाँ दी इस वतन के लिए। बग़ैर सिक्योरिटी फोर्सेस के ये बॉर्डर जो है, चाहे वो वज़ीरिस्तान हो, चाहे वो मोमंद हो, चाहे वो बाजवड़ हो और चाहे वो खैबर हो, इन्होंने जो है इनको संभाला है। लेकिन आज बदकिस्मती से बड़ी शर्म की बात है कि हम कबाइलियों के साथ क्या कर रहे हैं। आज जो है मतलब 11 अगस्त माइनॉरिटी का डे है। 1947 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 अगस्त से पहले माइनॉरिटी से खिताब किया कि आप लोग यहाँ पे आज़ाद हैं, आप लोगों को हर किस्म की आज़ादी है, तमाम तर कम्यूनिटी को। यही वजह था कि हम लोग यहाँ पे रहे। हमारे लोग यहाँ पे रहते हैं, हर आइन कानून से ख़बर है, हम कुरान पाक से ख़बर थे कि हमारे ये राइट यहाँ पे है। ठीक है, आइन कानून में हमारे सब कुछ है, लेकिन बदकिस्मती के साथ मैं बात करता चलूँ, चाहे वो IDPs हो, खैबर से आते हो, वरगज़ई से आते हो, कुरम से आते हो, सिख कम्यूनिटी ने अपनी मदद, आप कहते हैं तमाम IDPs को संभाला। कभी हम हुकूमत पे बोझ नहीं बने। वो इसी वजह से कि ऐसे हालात में अगर हम और पाकिस्तानियों की हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी कम्यूनिटी की तो करें। इस खैबर पख्तूनख्वा में हर एक के साथ जो है जुल्म ज़्यादती हुई है। ना मस्जिद बचा है, ना इमाम बारगाह बचा है, ना जो है चर्च बचा है और ना स्कूल बचा है, ना मस्जिद बचा है, ना कोई इमाम बचा है। हर एक के साथ जो है जुल्म हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कम से कम कि यहाँ पे जो सिख कम्यूनिटी है वो अमन पसंद है, वो मोहब्बत की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं। पाकिस्तान हमारा है, ये सारे इदारे हमारे। सियासी लोग जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा है। मैं हर एक सियासी पार्टी को पाकिस्तानी समझता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से हम आज किस तरफ जा रहे हैं? बड़ी शर्म की बात है, पिछले 3-4 सेमिनार्स में अमन की बात किया जा रहा है, लेकिन हम यहाँ पर भी सियासत कर रहे हैं। इसके लिए संजीदा हो। बाहर ममालिक के लोग और दूसरे हमारे साथ आज़ाद हुए इदारे जो है वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन हमारे लिए शर्म की बात है कि आज भी हम अमन का रोना रो रहे हैं। तो मतलब ये है कि सोचना चाहिए। हम इस वक्त जो है पाकिस्तान में अगस्त के महीने में जश्न मना रहे, लेकिन हम किस तरफ चल रहे? अगर हमारा हाल ये होगा तो हम किस तरह की, किस खुशहाली की तरफ जाएंगे? मैं चाह रहा था कि मैं माइनॉरिटी की भी बात करूं, लेकिन चूंकि आज माइनॉरिटी का डे है, रिक्वेस्ट में रही है, मैं ना हुकूमत में हूं ना अपोजिशन में हूं, लेकिन मुझे हुकूमत और तमाम जितने पार्टियां हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि जहाँ जहाँ पे हमारे इश्यूज़ है, जिस कमेटी के साथ पड़े हैं उस पर हमारी हेल्प करें। आज 69 साल होने को है, लेकिन सिख कम्यूनिटी का जो इस सूबे का एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है, उनकी जो एक्ट मैरिज है वो पास नहीं है। पंजाब से पास हुआ है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ 11 अगस्त के दिन पे कि कम से कम हमारे इस बिल को लाया जाए। इसके साथ साथ मसीह कम्युनिटी पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन इस वक्त पूरे
پاکستان میں جو ہے ان کی قانون سازی ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ اس صوبے میں جن کی بہت بڑی اکثریت ہے ان کی جو ڈراپ ہے وہ ابھی بھی جو کیا کہتے ہیں ان کی لا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ پڑی ہے، اور ان کی جو ہے ریگولیشن وہ رہتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جس کمیٹی کے ساتھ ہے وہ کرے. یہاں پہ کلاشا کمیونٹی کی جو ہے بات ہو رہی ہے، ان کا میرج بل ہے وہ رہتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان پہ جو ہے کام ہو. اسی طریقے سے میرے صوبے میں 18 سے زیادہ سکھ کمیونٹی کے ٹارگٹ ہوا ہے، اور ہم نے ہمیشہ ٹیبل ٹاک کی بات کی. ہم کبھی پروٹیسٹ کر کے نہیں آئے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ مطلب یہاں کے ملک کی بدنامی ہو. کینیڈا میں خالستانی ٹارگٹ ہوتا ہے، اور وہاں پہ انویسٹیگیشن اس لیول کی ہوتی ہے کہ ان کا پرائم منسٹر کھڑا ہو کے دنیا کو بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے کون انوالو ہے. لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ مسجدوں میں واقعات ہوتے ہیں، مندروں میں ہوتے ہیں، سکھوں کو کبھی رچکوں میں مارتے ہیں اور کبھی دکانوں میں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو آیا ہم بھی حکومت خود کو سمجھیں گے اور ہم بھی کہیں گے کہ ہم ملک چلاتے ہیں اور ہم ان اداروں کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو میرا ریکویسٹ یہ ہے کہ مطلب ان کی تحقیقات کی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کرسچن کمیونٹی کی جو ہے ایک بلاسٹ ہوئی تھی جناب ایک چرچ میں، ان کے لیے پیسے فیڈرل گورنمنٹ نے دیے، لیکن صوبے کے لوگوں نے اس کو انڈورمنٹ فنڈ بنا دیا، تو ان کا جو ہے حق ہے وہ بھی مارا جا رہا ہے. اسی طریقے سے ہندو کمیونٹی کا جو ہے وہ میرج ایکٹ بل ہے وہ بھی یہاں پہ پھنسا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں آج کے دن آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جن کمیٹیوں کے ساتھ ہمارے معاملات پڑے ہیں، چاہے وہ 2% کوٹا ہو ایجوکیشن کا، چاہے وہ 5% کوٹا ہو، تو خدا کے لیے مائنورٹی پاکستان سے پیار کرتی، یہ بھی اس ملک کا جو ہے وہ حصہ ہے. آپ لوگوں سے عاجزانہ ریکویسٹ ہے کہ کم سے کم مائنورٹی کے ڈے پہ مائنورٹی کے لیے کچھ ہو جائے. اور اسپیکر صاحب بہت شکریہ آپ کا. میں چاہتا ہوں میرے ساتھ اصغر پرویز ہے اور مائنورٹی کی طرف سے جو ہے ہم قرارداد لے کر آئے ہیں، اگر وہ بھی پیش ہو جائے صرف اور صرف 2 منٹ کے لیے. تھینک یو سو مچ جی. پاکستان اصغر پرویز صاحب آپ بات کرنا چاہیں گے کوئی؟ ہاں ہو گئی بات آپ کی. جی تھینک یو جناب. اس طرح قراردادیں پیش ہونی ہیں، 2-3 قراردادیں وہ